अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलानुर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, हम आज जो सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इस सेशन का नाम है डोनर काउ सिंड्रोम, कि हमारे गाय क्यों बैठ जाती है। अक्सर ऐसे होता है और अक्सर लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि हमारे जो है ना जानवर बैठ गया है, क्या वजह है, क्या करें। हमने डॉक्टर को बुलाया, फलां ड्रिप लगाए, ये बोतल चढ़ाए, लेकिन हमारा जानवर उठ नहीं रहा है। तो आज इस बारे में बात करेंगे कि जानवर के बैठने के कौन से वजूहात है, क्या क्या वजूहात हो सकती है, किस वजह से जानवर बैठ जाते हैं और क्या करना चाहिए। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाय के बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, जानवर के बैठने की कई वजूहात हो सकती है। अगर आपका जानवर बैठ गया है तो इनकी जो वजूहात है, इनमें सबसे पहले जो है ना हिपोकैल्शियमिया हो सकती है, यानी आपके जानवर को कैल्शियम की कमी हो सकती है। बशर्ते कि आपका जानवर या तो सोने के करीब हो, बच्चा देने के करीब हो, या उसने ताज़ा बच्चा दिया हो, ताज़ा सोया हो, तब आपका जानवर बैठ सकता है। लेकिन पाकिस्तान में या हमारे इर्द गिर्द के अक्सर जो है ना जो प्रैक्टिशनर हज़रात होते हैं या जो फार्मर होते हैं, वो जितनी भी बैठी हुई गाय होती है, डोनर काऊ होती है, उन सबको एज ए कैल्शियम ही लेते हैं, जबकि सारी गायें कैल्शियम नहीं होती है। सब गायों का इलाज कैल्शियम की वजह से मुमकिन नहीं है कि आपने कैल्शियम की बोतल चढ़ाई और इसका इलाज कर दिया है। अक्सर प्रैक्टिशनर जो है ना बस ड्रिप लगाना शुरू कर देता है, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर वो डॉक्टर चला जाता है, दूसरा आता है, वो फिर नए लगाते हैं। इस तरह करते करते गाय का जो है ना वो सारा निज़ाम ख़राब कर देता है, फिर वो गाय कभी भी उठने के लायक नहीं रहती है। अगर आपके जानवर को हिपोकैल्शियमिया कैल्शियम की कमी, तो उसकी सबसे पहली निशानी ये होगी कि उसके टेम्परेचर जो है ना वो माइनस में होगा। जो नॉर्मल टेम्परेचर 102 होता है, लेकिन अगर आपके जानवर हिपोकैल्शियमिया है तो उसका टेम्परेचर 102 से काफ़ी नीचे होगा। 100 हो सकता है, 98, 97, 96 तक आपका गाय का टेम्परेचर हो सकता है। इसके अलावा आपका जानवर जो है ना डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट की वजह से आपका जानवर बैठ सकता है। कोई जोड़ निकल गया है, कोई हड्डी टूट गया है, इस वजह से भी आपका जानवर बैठ सकता है। तीसरी वजह इसकी जो है ना टॉक्सीमिया है। आपके जानवर में जहरीले मादे जमा हो गए, टॉक्सिन हो गया, उसको टॉक्सीमिया है, तो टॉक्सीमिया की वजह से भी हो सकता है। पोटाशियम की कमी की वजह से भी आपका जानवर बैठ सकता है। और लो इंटेक की वजह से जानवर अगर कमज़ोर हुआ हो, आपका जानवर कम खा रहा हो, काफ़ी वक्त से कम खाते खाते वो कमज़ोर हो जाता है, उसका इंटेक कम होता है, तब भी आपका जानवर जो है ना बैठ सकता है। हुप की वजह से अगर आपके जानवर के हुप ख़राब है, यानी उसके कुर ख़राब है, कुर मुड़ गए हैं या कुर सूज गए, कुर में उसके जो है ना इन्फेक्शन आ गया है, तब भी आपका जानवर बैठ सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से बाज़ औक़ात जानवरों को जो है ना डायरिया लग जाते हैं, दस्त मोक वग़ैरह लग जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, तो इस वजह से भी जानवर बैठ सकता है। ब्लड पैरासाइट भी जानवर की बैठने की एक बड़ी वजह है। अगर आपके जानवरों में ब्लड पैरासाइट है, ब्लड पैरासाइट की वजह से आपका जानवर बैठ सकता है। इन्फेक्शन की वजह से ख़ासकर ताज़ा सोए हुए जानवर में बाज़ औक़ात इंट्राइटिस वग़ैरह की इन्फेक्शन हो जाती है, जो बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी सूरत इख्तियार कर देती है, तब भी आपका जानवर बैठ सकता है। एनीमिया की वजह से, यानी खून की कमी की वजह से भी आपका जानवर बैठ सकता है। अगर आपके जानवर में खून की कमी है, तब भी आपका जानवर बैठ सकता है। गुर्दों की कमज़ोरी भी जानवर की बैठने की एक बड़ी वजह है। गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से भी जो है ना जानवर बैठ जाता है। ग्लूकोज़ की कमी की वजह से जानवर बैठ सकता है। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से जानवर बैठ जाते हैं। अक्सर जिगर की ख़राबी की वजह से, अगर आपके जानवर की जिगर में कोई प्रॉब्लम है, जिगर खून नहीं बना रहे, तब भी आपका जानवर बैठ सकता है। तो ऐसे कई वजूहात है जिसकी वजह से जानवर बैठ जाते हैं। लेकिन असल चीज़ है तशख़ीस करना, कि आपने इसकी तशख़ीस करनी है कि आपका जानवर किस वजह से बैठा हुआ है। तो आपने किसी माहिर डॉक्टर को बुलाना है, उससे चेकअप करवाना है और एग्जैक्ट वजह आपने मालूम करनी कि इस वजह से, और इसी की इलाज
کرنی ہے کہ ایسے نہیں بس آپ نے اس کو کیلشیم کی بوتلیں ہی چڑھاتی رہنی ہے۔ تو سب سے پہلے تشخیص ضروری ہے، تشخیص کرے اس کے بعد علاج کرے۔ جب تشخیص ہو جائے پھر علاج مشکل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے جانور کی تشخیص صحیح ہوگی تو اس کے علاج صحیح ہوگا، انشاءاللہ آپ کا جانور کھڑا ہو جائے گا، نہیں بیٹھے گا۔ اگر آپ کا اس بارے میں پھر بھی کوئی سوال ہو آپ مجھے واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔